साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों का प्रशिक्षण कराया जाना है। इसके लिए मध्याह्न भोजन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश ने 18 अक्टूबर को एक लेटर जारी किया है। आइए देखते हैं लेटर में क्या है। सेवा में समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश विषय मध्याह्न भोजन योजना में कार्यरत रसोइयों का प्रशिक्षण कराए जाने के संबंध में। महोदय, आप अवगत ही हैं कि मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत प्रदेश में लगभग 4 लाख रसोइया कार्यरत हैं, जिसमें लगभग 90% महिलाएं हैं। विद्यालय में पकाए जाने वाले मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता एवं शुद्धता बनाए रखने की मंशा के दृष्टिगत रसोइयों के रूप में विद्यालयों में ऐसे अभिभावकों को प्राथमिकता दी गई है जिनके बाल्य विद्यालय में शिक्षारत हैं। मध्याह्न भोजन योजना की संवेदनशीलता के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा, स्वच्छता एवं पाक कला के संबंध में दृश्य श्रव्य रूप में पोषण प्रशिक्षण फिल्म के माध्यम से समस्त रसोइयों को प्रशिक्षण प्रदान कर उनके ज्ञान क्षमता में अभिवृद्धि की गई। इसके उपरांत आगामी वित्तीय वर्षों में भी फिल्म के माध्यम से रसोइयों को जनपद स्तर पर प्रशिक्षित किया गया। विगत वर्ष कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण विद्यालयों में भौतिक रूप से शैक्षणिक गतिविधियां स्थगित थीं तथा माह सितंबर 2021 के प्रारंभ से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य एवं मध्याह्न भोजन योजना का संचालन पुनः प्रारंभ किया जा चुका है। पुनः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रसोइयों के प्रशिक्षण हेतु नवीन पोषण प्रशिक्षण फिल्म तैयार कराई गई है, जो मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की वेबसाइट www.upmdm.org, मिशन प्रेरणा की वेबसाइट www.prernaUP.in तथा यूट्यूब पर भी जन सामान्य हेतु उपलब्ध है। अतः उक्त प्रशिक्षण फिल्म के माध्यम से विद्यालय स्तर पर कार्यरत रसोइयों को प्रशिक्षित किया जाना है। उक्त प्रशिक्षण फिल्म दिखाने के उपरांत प्रधानाध्यापक, इंचार्ज अध्यापक द्वारा निम्न बिंदुओं पर पुनः रसोइयों से चर्चा की जानी होगी। विद्यालयों में समस्त गतिविधियां यथा पठन पाठन, भोजन पकाना, छात्रों को वितरण एवं छात्रों द्वारा भोजन ग्रहण करने आदि में कोविड प्रोटोकॉल का पूर्ण रूप से पालन किया जाए। रसोइयों द्वारा भोजन पकाने से पूर्व गैस स्टोव, बर्नर या रेगुलेटर आदि की जांच की जाए। विद्यालयों में बच्चों को भोजन परोसने से पूर्व उनके हाथ अवश्य धुलवाए जाएं। डाइनिंग शेड अथवा विद्यालय के बरामदे में बच्चों को पंक्तिबद्ध रूप से बैठाया जाए। बैठने के लिए विद्यालय में उपलब्ध टाट फट्टी का प्रयोग अवश्य किया जाए। भोजन पकाने में आयोडीन युक्त नमक, सीलबंद एवं एगमार्क तेल मसाले का ही प्रयोग किया जाए। भोजन पकाने हेतु LPG का प्रयोग किया जाए। मेन्यू के अनुसार रोटी अवश्य बनाई जाए तथा वह ध्यान दिया जाए कि रोटी ना तो कच्ची बनी हो ना ही जली हो। किचन में चूहे, छिपकली एवं कीड़े मकोड़े इत्यादि ना हो। भोजन पकाने में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। भोजन ढककर ही पकाया जाए तथा पका भोजन ढककर रखा जाए। बच्चों को भोजन परोसने से पूर्व रसोइया, अध्यापक, अभिभावक द्वारा अनिवार्य रूप से चखा जाए। बच्चों को भोजन पकाने के स्थल से दूर रखा जाए। बच्चों को ताज़ा पका हुआ गर्म भोजन समयानुसार तैयार कर परोसा जाए। बच्चों को बिना किसी भेदभाव के सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक साथ बैठाकर ही भोजन कराया जाए। रसोइयों को प्रशिक्षित किए जाने के उपरांत उनके पुनर्वलन हेतु निम्न प्रश्नावली का पुनः प्रयोग किया जा सकता है। एक रसोइये को रसोई घर में जाने से पूर्व क्या सावधानी बरतनी चाहिए? रसोई घर की सफाई कैसे करनी चाहिए? खाना बनाने से पूर्व अनाज व सब्जी को कैसे साफ करना चाहिए? अनाज व अन्य खाद्य सामग्री का रखरखाव कैसे करना चाहिए? खाद्य पदार्थों की जांच कैसे करेंगे? भोजन पकाने के बाद उसे कैसे रखें? भोजन परोसते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? रसोइयों का अपने स्वयं की सफाई के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? रसोई घर की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम करना चाहिए? उक्त के अतिरिक्त अवगत कराना है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम संस्था द्वारा मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत कार्यरत रसोइयों के प्रशिक्षण हेतु फूसेफ MDM नामक ऐप विकसित किया गया है, जो एंड्रॉयड फ़ोन पर
प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। सुविधा है तो इस ऐप का लिंक मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की वेबसाइट www.upmdm.org पर भी उपलब्ध है। इस ऐप में कुल 9 मॉड्यूल हैं। प्रत्येक 3 मॉड्यूल में जानकारी उपलब्ध कराने के उपरांत एक प्रश्नोत्तरी भी सम्मिलित की गई है। उसे पूर्णतः सही हल किए जाने के उपरांत ही अगले मॉड्यूल पर जा सकेंगे। समस्त मॉड्यूल प्रश्नोत्तरी पूर्ण किए जाने पर रसोइयों हेतु सर्टिफिकेट की भी व्यवस्था की गई है। घोषणा फिल्म दिखाए जाने के उपरांत उक्त ऐप का प्रयोग किए जाने से प्रशिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। उक्त के अनुक्रम में अपेक्षित है कि माह दिसंबर 2021 के अंत तक जनपद में कार्यरत समस्त रसोइयों को प्रधानाध्यापक / इंचार्ज अध्यापक के माध्यम से विद्यालय स्तर पर प्रशिक्षित किया जाए। साथ ही प्रशिक्षित रसोइयों की सूचना संकलित कर प्राधिकरण को उपलब्ध कराई जाए। भवदीय अनामिका सिंह, निदेशक।